आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार जी बैठे, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठे। उसी दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री लायक है कि नहीं। वो नरेंद्र मोदी जी भी कहेंगे कि हमसे भी बेटर नीतीश कुमार हैं। आपको नहीं लगता है कि इस बयान देने से, जिस तरह की बात आप कर रहे हो, उससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही माहौल भी खराब होगा? पहले तो हम जी इस तो बोले नहीं हैं। आपका और केंद्र सरकार का जो रिश्ता है, आपने नमक और चीनी की बात कही, तो नमक चीनी वाले रिश्ते में कहीं ना कहीं बिहार पिस रहा है। हम काल अदानी के पीछे जाए भाई, वही देश है का है और है। हम 1000 अदानी का है ना, बिहार का गरीब अदानी पैदा करें। अगर नमक का स्टेट प्रधानमंत्री हो सकता है तो बिहार का भी प्रधानमंत्री हो सकता है। आपकी कभी बात हुई शाहनवाज हुसैन से? आपने कहा या उन्होंने आपको फोन करके कहा हो कि नहीं देख रहे हैं, उनके हिसाब से कुर्ता का कपड़ा इम्प्रूव किया, उसके हिसाब से बंडी बढ़िया पहना। अब तो देख रहे हैं आपका तो हम एक परिचय उससे ये भी है ना हाँ, कि बिहार के सबसे धनी लेकिन एक चीज इस बताइए, कैबिनेट में मंत्री हैं आप। एक बार अपने मिट्टी का कर्जा उतारने के लिए देश विदेश के सभी लोगों को आह्वान करेंगे कि अपने मिट्टी का कर्जा उतारने के लिए जो कर सकते हैं बिहार के लिए करिए, ताकि देश नहीं पूरा बिहार आपका सम्मान करेगा। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप। हमारे खास शो में आज बिहार के नए उद्योग मंत्री समीर महासेठ हैं। नए इसलिए क्योंकि अभी अभी सरकार बदली है और पहली बार किसी स्टूडियो में बिहार के उद्योग मंत्री आए हैं। बिहार तक पर आपका स्वागत है समीर जी। जी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, आदाब। समीर जी, जिस दिन ये तय हुआ कि आपको मंत्रालय मिलने जा रहा है, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कॉल आया था तो क्या ये बता दिया गया था कि आपको उद्योग मंत्री बनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ पहले से जानकारी होती नहीं है। लोग ओथ लेते हैं, ओथ के बाद ओथ के बाद जब हम लोग बैठे हुए थे, उसी समय सूचना मिली कि हम लोग इस बार इसको ज़्यादा लंबे तक नहीं खींचेंगे। आज ही हम लोग अनाउंस करेंगे कि इनका कौन सा पोर्टफोलियो होगा, और उम्मीद हम करते हैं कि आज से लेकर कल तक लोग अपना अपना पोर्टफोलियो को संभालने चले जाएं। आपको टेलीफोन आएगा, निश्चित तौर पे जो प्रोटोकॉल है प्रधान सचिव का आएगा, लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आप जाएंगे। हमें तो नहीं पहले से पता था, ना इस तरह की जानकारी थी, लेकिन उसी ढंग से हुआ। ओथ लिए हम लोग, गवर्नर साहब के साथ स्नैक्स लिए, और वहीं से कॉल आना शुरू हुआ कि आप लोग फलाने जगह आ जाएं। यहीं से हम लोग आगे क्या प्लान करेंगे। तो जब आपको ये कॉल आई और ये कहा गया कि पोर्टफोलियो में आपको उद्योग मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या आपने किसी तरीके का दबाव महसूस किया बिहार को लेके? क्योंकि मुझे याद है, मतलब आपको भी याद होगा, आप लगातार राजनीति में रहे हैं, बल्कि जहाँ तक मेरी जानकारी आपका पूरा परिवार भी जो है वो राजनीति में रहा है। बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि नीतीश कुमार ही कहते रहे हैं कि भाई ये लैंडलॉक स्टेट, उनका एक बयान था कि लैंडलॉक स्टेट है, और ऐसे में जब आपको ये कहा गया कि आप उद्योग मंत्री बनाए जा रहे हैं, और दूसरा दबाव की एक वजह ये भी थी कि इसके पहले बीजेपी के कोटे के पास ये पहली बार मंत्रालय गया और शाहनवाज मंत्री बने, और शाहनवाज जिस तरीके से, शाहनवाज हुसैन हर दिन लगातार वो चर्चाएं चल रही थी कि इतने 1000 करोड़ का उद्योग लग रहा है बिहार में, तो आपको लगा कि ये दबाव वाला मंत्रालय है कहीं, मतलब ये एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया मेरे ऊपर, या नीतीश कुमार ने ये भरोसा जताया, या आरजेडी के तेजस्वी लालू यादव ने ये भरोसा जताया कि नहीं भाई ठीक है, इस भरोसे वाले मंत्रालय में समीर महासेठ को दिया जाए? ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। कार्य प्रणाली से आप धरातल तक पहुंच सकते हैं। हम समझते हैं कि उद्योग ऐसा कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, पहले जो सोच रहा होगा, जिस निगेटिवनेस के चलते अगर लोग सोच करके चले कि हमें दिए हैं, तो हमको कोई डिपार्टमेंट मिलता तो हम वैसे ही चैलेंज के रूप में लेते कि जिस काम के लिए, जैसे जनता के उन कामों पे हम बिहार की छवि को इम्प्रूव करके वो काम करें जिससे लोगों को लग जाए कि हम काम करना चाहते हैं। कोई हवाबाजी हम नहीं करना चाहते, न जीवन में कभी हवाबाजी किया है। हमारा सीधा लाइन है कि जनता के उस विश्वास को जीता जाए, जो अपेक्षा उन्हें है
उतना ही करना है, उससे ज़्यादा क्या करना है, उससे ज़्यादा तो करना नहीं तो आपको ये दबाव नहीं था, एक तो पिछले मंत्री का जिस तरीके से काम था, दूसरा चूंकि आपके परिवार में भी इसके पहले जो है एक बड़ी ऊंची लाइन उन्होंने भी खींची है, तो समीर जी को कहीं ये लग रहा था कि यार इस दबाव के साथ मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, और जनता का दबाव तो है ही, क्योंकि उद्योग को लेकर तो बिहार में चर्चाएं लगातार हो रही है, तो उम्मीद बहुत लगी हुई है कि इस मंत्रालय से बिहार का नक्शा बदल जाएगा। देखा जाए, हमारे दादाजी अंग्रेज का जब जमाना था, आज़ादी के टाइम से वो चेयरमैन थे, सिटी फादर थे। और उस समय सिटी फादर का होना आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट है। फादर भी हमारे साथ 17 साल चेयरमैन रहे। इस बार MLC 3 बार हुए, MLA हुए 3 बार, फिर लगातार 4 इलेक्शन हम लड़े, 3 इलेक्शन जीते, एक पार्लियामेंट नहीं जीत पाए, रनर रहे सीतामढ़ी से। तो मेरा मानना है कि जब पंचायती राज में हाईएस्ट वोट्स इन बिहार हमको लोग जिताया, तो कुछ विश्वास किया, हम जीत के आए। हमने तो कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा, इससे आपको लग रहा है, लेकिन हमारा तो कोई ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट अच्छा होता है, कार्य प्रणाली से ही डिपार्टमेंट चमकते हैं, बोलने बालने से नहीं होता है। वो लोग अपेक्षा जो करता है टारगेटेड है। अब टारगेट जो बनाना चाहिए सरकार को या डिपार्टमेंट को, अभी तो चल ही रहा, अभी 1 महीना के भीतर इन सब चीज़ों को धरातल पे उतारने में, चूँकि आप सही सोच रहे हैं कि जहाँ का बिहार का इतना बढ़िया, बिहार पूरे देश में सेकंड लार्जेस्ट हमारा, यूपी के बाद हमारा ही स्थान रखता है, जहाँ पे हम चीज़ों को पूरा, यहाँ के लोग पूरा देश बनाते हैं। क्योंकि मैन पावर बिहार से ज़्यादा, चाहे वो स्किल हो चाहे अनस्किल हो, बहुत सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के बाद। और उसकी उपयोगिता कहाँ हो रही है? चूँकि हमारी यहाँ उपयोगिता नहीं हो रही, तो लोग बाहर जा रहे हैं। चूँकि उसमें जो स्किल है, उस मिट्टी से जो उपजा हुआ है, उसमें कॉन्फिडेंट है कि हम देश में रहें कि विदेश में रहें, हम निश्चित तौर पे बिहार के लिए, अपने मिट्टी के लिए, अपने घर के लिए कुछ करेंगे। यहाँ उनके पास अगर रहता तो फिर बाहर क्यों जाते? आज से तो नहीं, अंग्रेज ज़माने में भी 4-4 स्टेट आप देखे होंगे, श्रीलंका से लेकर जहाँ पे उस समय लोग गए थे, चीनी मिल हुआ करता था जो हमारे यहाँ, तो वहाँ लोग कुशियार उगाने का, ईख उगाने का सिखाने के लिए गए थे, फैक्ट्री लगा। तो हमारे यहाँ से जब मैंने 12-14 स्टेट जो इस लाइन पे था, अब पूरा विदेश की नहीं, बिहार चीनी भेजता था, तो हम उस विदेश को हम देख रहे हैं जो लौट के आए। अब तो वहाँ भी जो जहाँ रहे, तो उस मट्टी में गए थे लेबर बन करके और राष्ट्रपति तक बन गए। तो ये एबिलिटी है, हमारे लोगों में एबिलिटी है, बिहार के लोगों में एबिलिटी है, लेकिन वो तराशा नहीं गया। तराशने का काम सही ढंग से होता तो हम समझते हैं कि बिहार पूरे देश को हर एक चीज़ों में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ करके, आत्मनिर्भर हो करके दूसरे देश को भी आत्मनिर्भर करता। अब पूरे देश का GDP रेशियो बिहारी से आगे होता। लेकिन हालात ठीक उल्टा आप देख रहे हैं, GDP का पूरे देश का गिरावट है। तो क्यों? तो बिहार के चलते। लेकिन लोग ये नहीं कहेगा कि बिहार के साथ इनजस्टिस हुई। हम ये कहते हैं चाहे कोई सरकार रहो देश में, आप इनजस्टिस मत करो, अब जस्टिस दो, जो उसका हक है, हक देने का प्रयास करो। अगर हम भारत सरकार से आग्रह करें कि पहले ऊर्जा में 100% एडेड था, तो भी बिहार नहीं कर पाई। 10% बिहार को लगाना था, 90% भारत सरकार को लगाना था, तो भी हम आत्मनिर्भर बिहार नहीं कर पाए ऊर्जा के क्षेत्र में। आज तो 40% क्या, इस सरकार तो 50% करने जा रही है, तो भी पहले से इम्प्रूवमेंट हुआ है। मतलब टफ, आप जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने एक नई समस्या क्या रख दिया जाता है, टफेस्ट टाइम, कि आप आगे नहीं बढ़ पाओ। तो ये देश सबों का है, बिहारी का भी है। और बिहार इस चीज़ को अगर पहले समझ जाता तो शायद हम नहीं समझते हैं। क्योंकि मुख्य जो कारण है हमारा अभिशाप या वरदान,
तो हम समझते हैं कि वो तो नेपाल के वजह से है। हम नेपाल को ही तो हटा दें या बिहार को हटा दें, ऐसा तो नहीं होगा। 1 सप्ताह बारिश होता है नेपाल में और 17 हमारा जिला दह जाता है। उसमें से एक जिला आपका भी है। एक जिला जिससे हम आते हैं। आप बता दें केवल आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आपका चैनल इतना इम्पोर्टेंट अभी रोल अदा कर रहा है, ज़मीनी हकीकत दिखा रहा है, तो ज़मीनी बातें होगी, लोग के समझ में आएगा। लेकिन हम बहुत बड़ा आडंबर वाला बात करेंगे तो वहीं से वो कहेंगे, आपके पास मैसेज आएगा कि कौन से मंत्री जी को बैठा दिए, क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे जितने भी लोग हैं बिहार के, ये मान रहे हैं कि 1 सप्ताह नेपाल में बारिश होता है, हमारे लोग परेशान हो जाते हैं। और उस परेशानी में पूर्व में आप इतिहास देख लीजिए कि पूर्व में क्या हुआ। हमारा कोसी का प्रोजेक्ट, चाहे ये भी भाखड़ा नंगल का उत्पत्ति बाद में हुआ है, हमारा पहले था, अंग्रेज ज़माना में वो बन रहा था। और जब आज़ाद हुआ तो वहाँ का सामान लेकर के भाखड़ा नंगल बना। तो आप बताइए, आपकी चीज़ों को नहीं करके अगर पंजाब को डेवलप किया गया तो बिहार के साथ इनजस्टिस क्यों हुआ उन दिनों? जैसे सर, मैं बस रोकना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि अब सरकार, केंद्र सरकार के नियम बदल रहे हैं, आप बिहार के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो उसमें एक सवाल, बेसिक सवाल उठता है कि अगर केंद्र सरकार कहती है कि 50 रुपये मैं दूंगा, 50 रुपये आप देंगे, लेकिन बिहारियों के लिए तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना फंड नहीं है। तो अगर केंद्र सरकार आपको कहे भी हम दे रहे हैं, तो आपकी तो पर कैपिटा इनकम भी डाउन है, इतना आपके पास बजट नहीं है, तो आप फिर साथ चलेंगे कैसे? यही तो एक बड़ी समस्या थी ना, जिसके लिए कहा जा रहा था कि भाई ज़मीन से आप सुधार करिए, इस पलायन को रोकिए। आपके लोग हैं, कमा के किसी और स्टेट को दे रहे हैं, किसी और जगह पे टैक्स भर रहे हैं। इसके लिए बार बार नीतीश कुमार कहते तो थे, लेकिन बेसिक धरातल पे कुछ नहीं उतरा। मतलब मेरा बेसिक चीज़ कहना ये है कि देखिए, सरकार भी वही, सचिव भी वही, पद बदल गया है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में अब रिलेशन बदल गए, 17 साल आप साथ ही थे, लेकिन फिर अब इसको सुधारेंगे कैसे? क्योंकि ये बड़ा दायित्व है आपके ऊपर। इसमें मेरा मानना है जो हमारे पूर्व के मंत्री रहे, उनके द्वारा किए गए चीज़ों को हमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना है। अगर वो अच्छे थे तो उनका योजना भी अच्छा होगा। बिहार सरकार अगर उस योजनाओं को प्रायोरिटी पे रख करके फर्स्ट कोई 5 प्रायोरिटी करके हमको दिखा दे, जिसको हम करना चाहेंगे। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे। हम बड़ा बड़ा उद्योग खोलने पे अगर लग जाएं तो देखने में 5 साल लग जाएगा। लेकिन अभी जो योजना चल रहा है मुख्यमंत्री जी के पहले से, उसमें अगर हम 25,000 से 40,000 लोगों को हर एक जिला में 1,000 कुटीर उद्योग के लिए 10-10 लाख रुपया दे दें तो बड़े उद्योग तो देख करके आ जाएंगे। तो हमारा जो काम करने वाला था, जो अनस्किल से स्किल हुआ और उसमें थोड़ा एजुकेशन हुआ तो अपने चीज़ों को अब डेवलप कर लेगा, तो वही चीज़ एक जिला एक प्रोडक्शन ढंग से जो हमारे यहाँ पहले से है। हम नहीं कह सकते हैं कि मधुबनी का मखाना जीआई टैग होने के बाद कहीं कोई उसको कोई आवश्यकता है, कोई रिकॉग्निशन का पूरे दुनिया में नहीं है। मधुबनी पेंटिंग का कोई रिकॉग्निशन की ज़रूरत है, नहीं है। तो उसी प्रकार हम स्टार्ट करेंगे, 38 जिला की बात करेंगे। हमारे सभी जगह कुछ न कुछ ऐसा है, केवल उसको तराशने की ज़रूरत है। और जब इस लाइन पे हम लोग अभी चल रहे हैं कि हमें अभी सबसे पहले अक्टूबर तक 16,000 लोगों को युवा उद्यमी बनाना है, न्यू इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर देना है, जो ट्रेनिंग के बाद उसको 10 लाख रुपया का मिल जाएगा और 5 लाख तो उसका सब्सिडीज हो गया। 5 लाख में 1% पर, और महिलाओं को 100% कोई पैसा नहीं लेना है। तो अगर वो गुडविल इस्टेब्लिश्ड कर लिया तो आप मान के चलिए मोर देन 30% महिलाओं को ऐसा मिलेगा। तो पुरुष से ज़्यादा महिलाओं पर हमें विश्वास है
कि फंड डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, वो अपने से इनकम से जोड़ के चलेंगी, अपने परिवार को उस पैसे से डेवलप करेगी। कोई दूसरा उसके लिए रसगुल्ला खाने के सामान अगर चाहेगा तो नहीं खाने देगा, क्योंकि उसकी कमाई होगी। और हम देख रहे हैं कि जितने जगह जा रहे हैं जिला में, अभी हमने 6-7 जिला का भ्रमण किया, और अगले 4 महीना के बाद माने फिनेंशियल ईयर से पहले मार्च तक हम कहीं जाएंगे पूरे बिहार में 38 जिलों में, तो 100, 200, 500 उद्योग छोटा छोटा उसका उद्घाटन करने लगेंगे। अभी जाएंगे तो शिलान्यास होगा, लेकिन हेडक्वार्टर में तो आचार संहिता लग गया इलेक्शन का। लेकिन आप सोचिए कि उनकी प्लानिंग ही रही होगी, एक दिन में तो मेरी प्लानिंग नहीं हो गई। चेंजेस लाने का जो ये प्रयास है वो तो बेटरमेंट की तरफ हमको दिख रहा है, कहीं से ही नहीं लग रहा है। अब बड़े बड़े, अब मान लीजिए पेप्सी आ गया, तो पेप्सी का जितना पैसा लगा होगा इन्वेस्टमेंट, लेबर कितने गए, स्किल अनस्किल कितने लोग लगे। देखिए ये जो हम 16,000 से 40,000 तक अगर हम 2 साल के अंदर दे दें, तो 40,000 इंटू कोई जगह पे 10 आदमी से काम एडिशनल नहीं काम होगा। अगर उसमें हम 5 आदमी को भी ESI PF ग्रेच्युटी दे दें, तो आप सोच ले, कैलकुलेट करें कि निश्चित तौर पे उस जिला का, जिस जिला के कोई रहने वाले हों, वहाँ पर आत्मनिर्भर वो जिला हो जाएगा। हम आत्मनिर्भर बिहार बाद की बात करेंगे, पहले आत्मनिर्भर वो पंचायत, वो ब्लॉक, वो जिला हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी आप हमको बता दें कि इससे बढ़िया अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो भविष्य में वो भी सजेशन। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल जी, है सर, जी। क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है जो लगातार इस तरह की समस्याओं से, उद्योग की समस्याओं से जूझता रहा है। और बैंकिंग सिस्टम को आप देखें और वित्तीय संस्थानों के रवैये को देखें आप, तो बिहार के साथ वो रवैया नहीं रहा जो अन्य स्टेट के साथ रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को, चूंकि आपने ये बात कही कि हम इतना वो कर देंगे, इतने जॉब्स क्रिएट कर देंगे, उसको धरातल पर कैसे उतारेंगे? इसके लिए क्या रोड मैप होगा आपके पास? के लिए हमारे पास रोड मैप है। 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर इस महीने में एक स्टेट का की बैठक होगी, जो पूरे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं सेलेक्टेड 100-200 लोगों का, हम उतना इन्वेस्टर का मीटिंग करा लेंगे। और उस इन्वेस्टर्स मीटिंग का जो हमको स्वरूप दिख के आएगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूरे 38 जिला के, उनके साथ हम लोग बैठक कर लेंगे। और जब बैठक कर लेंगे तो एग्जीक्यूशन हमारा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि हर एक जिला से जो हमारी उपलब्धि होगी, कहीं पर चेन होगा, फूड चेन होगा, कहीं पर होगा गारमेंट्स चेन होगा, कहीं पर जिस जगह का जो एबिलिटी है, कहीं का लेदर का होगा, कहीं का कि नहीं, अगर हर एक जिला का अलग अलग कहे तो हर एक जिला में एक ऐसा जो वहीं तक नहीं रहे, उसमें प्लानिंग हो कि पूरा जिला का जो 50% हम अपने जिला को देंगे, 50% स्टेट को देंगे, और रेस्ट हम विदेश तक भेजने की प्लानिंग करेंगे। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो बात जी है, जी जी जी, तो उसी से रिलेट करके इसको आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ उसी से है। सिस्टम तो एक ही होता है ना, ABCD से शुरू करते हैं तभी ना PhD करते हैं। नहीं, इसमें बेसिक थॉट इसमें सर सवाल ये था, हाँ जी, बोला जाए कि मतलब जो वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे आपने कहा कि ठीक है हम रोजगार मुहैया कोई कराएंगे। आ रहे थे ना, हाँ, अभी हाँ। 3 क्वेश्चन इन्होंने किया, जी। तो 2 ही पर जवाब दिए, तीसरे पर नहीं कर पाए। आप पहले कह दीजिए फिर मैं पूछता जी हूँ। जी जी जी, हमारा कहना है जब सारे DM अपने अपने यहाँ SLBC की बैठक होगी स्टेट में, उसका डायरेक्शन जाएगा। व्हाट आर द, एक ही तो केवल हमको लगाना है कि जो बैंक हमारे स्टेट का पैसा, हमारे एक्सचेकर, हमारे लोग को, उद्यमी को नहीं देंगे, वो डिस्ट्रिक्ट, वो DM उसको पैसा नहीं देंगे। एक केवल ये ऑर्डर आ जाएगा। और दूसरा, हर एक स्टेट का एक प्रोडक्शन करने वाला का 25% दी दैन हम उस स्टेट में जो हो रहे काम हैं उसमें देना होगा, गुणवत्ता के हिसाब से। हम हर एक चीज़ में गुणवत्ता लगाएंगे। हमारे यहाँ स्पूरियस नहीं चलेगा। हम पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं, पटना सिटी से तुम खराब लेकर के हमको नहीं खिला सकते हो, तुम व्यापार में इम्प्रूव करो, तुम खराब चीज़ के तरफ नहीं जाओ। अब पब्लिक को हम एनर्जी ये दे रहे हैं कि अब आप खराब चीज़ मत खरीदें, सेकंड्स का भूल जाइए, फर्स्ट पर क्वालिटी पे आइए। फर्स्ट क्लास पेंट,
फर्स्ट क्लास कपड़ा, फर्स्ट क्लास के खाना का मसाला, फर्स्ट क्लास पे आइए। डिफरेंस 8 आना 1 रुपया का होता है। भूलिए, एक बार मेरे कहने से अच्छा चीज़ का प्रयोग करिए और आप ये फील करिए कि जहाँ पर प्रोडक्शन देख लीजिए बिहार का है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने घर में यूज करिए। इससे क्या होगा, हम तो किसी दूसरे का नहीं कर रहे हैं। 100% जो आपका सेल होगा उसका जीएसटी के रूप में 100% हमारे स्टेट को मिलेगा। अभी कहीं भी प्रोडक्शन बाहर का, उसका कितना परसेंटेज आपको मिलता है? अब पूरे बिहार में आप सर्वे करा चुके, आपका माध्यम है, आप सर्वे करा लीजिए, तो सबसे बड़ा उपभोक्ता स्टेट बिहार है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज तक जान करके उपभोक्ता बना के रखना, ये पूरा देश सोच रहा है और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हम उल्टा आपसे हम प्रश्न करेंगे कि पूरा देश के लोग आपके साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। आप अपना प्रोडक्ट, क्या ये बिहार में नहीं प्रोडक्ट बन सकता है? और हमारे व्यापारी भाई से यही कहना है कि आप धीरे धीरे आप देखो कि बिहार को बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पे जो बिहार का जो गुणवत्तापूर्वक चीज़ है अपने दुकान में रखो। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जितनी देश की कंपनी है, अगर SEZ जिसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, बद्दी को मिल सकता है, कारण खोज लीजिए क्या है। माने गोवा को मिल सकता है, सारे स्टेट को मिल सकता है, लेकिन नेपाल का पानी से 17 जिला बर्बाद हो जाता है, ये बेस नहीं बन सकता है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम, बिहार का प्रॉब्लम, बिहार का कैपेसिटी है, बिहार के इनकम से वो बन सकता है। अगर बन सकता है तो सभी को बताइए। आज तक आज़ादी से पहले क्यों नहीं ये हुआ कि ये देश जैसे भाखड़ा नांगल बन गया, हमको एक बार सेट कर दो, हफ्ता में उतना पैसा नहीं जाता। हम पैसा खाने के लिए नहीं बने हैं, हम निश्चित तौर पर डेवलपमेंट के लिए बने हैं। और ये सोच कहीं ना कहीं उस समय आयरन ओर के साथ भी हुआ, सिंगल फ्रेट। आप वहाँ पर, चूँकि उन लोगों को पूरे देश के इंडस्ट्रीज़ को मदद करने के लिए ये बनाया गया कि बिहार का चीज़ हम रॉ मटेरियल लेके चले जाएंगे और जहाँ हमको सुविधा वहाँ फैक्ट्री बनाएंगे। समीर जी, आपने एक बयान दिया था, आपने कहा था कि बिहार के लोग जो हैं वो बाहर की चीज़ को नकारें और वो ये कह दें उसको बाहर का प्रोडक्ट ना यूज़ करें, और उसमें एक्सक्यूज़ ये दे दें कि बता दीजिएगा कि पेट में दर्द है, पेट खराब हो जाता है, हम तो मंत्री हैं, हम ये बात नहीं कह सकते हैं। और अभी आप यही बात अभी आपने दोहराई। आपको नहीं लगता है कि इस बयान देने से, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं, उससे क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही माहौल भी खराब होगा? पहले तो हम ये इस तो हम बोले नहीं हैं। अच्छा, नहीं, हमारे पहले पास हम बता रहे हैं। किसी ने अगर किसी ढंग से कहा है, हम आपको गलत नहीं, वो नहीं वीडियो कहेंगे। भी है हमारे पास, आप आप देख ही ने लेंगे। बोला है और वीडियो फिर देख लेंगे, फिर देख लेंगे। हम बार बार ये कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट जो गुणवत्तापूर्वक है उसका आप उपयोग करें, और जब गुणवत्तापूर्वक उपयोग करेंगे तो सेकंड्स का जो माल है लोग उसको नहीं खरीदेगा, अंत में फिर उसको कहेंगे कि आप उसी लेवल का गुणवत्तापूर्वक बनाइए। नहीं, वो तो ठीक ये है। मेरा कहना है। दूसरा, एज ए मिनिस्टर हम ये नहीं कह सकते हैं, चूँकि बिहार का प्रॉस्पर के लिए अब हम बोल सकते हैं कि बाहर के जो फैक्ट्री हैं, अगर आप बॉम्बे में खोले हुए हैं, दिल्ली में खोले हुए हैं, आपको फ्रेट आंध्रा से मछली, छोड़िए ना दूसरी बात, आ जाइए ना मछली पर। हमारे यहाँ जितना तालाब है हम अपना ग्रो करावें, हमारे यहाँ जितना कि डेयरी का है उसको ग्रो करावें। हम क्या कहें, जो नीड्स है, जिस चीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं, जो उद्योग, कुटीर उद्योग की तरह, बड़े को छोड़ दीजिए, बड़े को तो आना ही पड़ेगा। कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल यहाँ से ले जाएंगे, और कोल्ड ड्रिंक्स बोतल अगर बेगूसराय में बनाएंगे तो दोनों का फ्रेट का पता है। अगर मखाना वहाँ से आता है तो मखाना लाने वाला व्यक्ति अगर उल्टा इसको यहाँ से ले जाने का नहीं मिले तो लॉस में जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि मधुबनी खादी हो, हर एक प्रोडक्ट बिहार का हो। जब हम ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करेंगे कि हमको बॉम्बे ले जाना है, तो वहाँ से वो चीज़ क्या लेके आएगा, तो वही चीज़ लेके आएगा जो हमारे यहाँ उपयोग हो सके। हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं है,
लेकिन जो मेरे लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं उसकी अगर हम उपयोगिता नहीं करेंगे, उपभोग नहीं करेंगे, ये कहेंगे बिहार का है छोड़ो दूसरा प्रोडक्ट, तो ये कहीं ना कहीं आपको हमको चाहिए कि बिहार का ब्रांडिंग करें, बिहार के प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करें, बिहार के चीज़ों का। क्योंकि अगर आप निफ्ट किए हुए हैं, आप खूब डिज़ाइन करके बॉम्बे में बेचिएगा तो और पैसा देगा, लेकिन अगर वही खादी में अगर प्रोडक्ट वहाँ कर दीजिए तो प्रोडक्शन यूनिट से ले करके फिनिशिंग यूनिट से ले करके आपका ब्रेन अगर वहाँ लग जाता है तो वही खादी विदेश तक चला जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं कि अपने लोग को पॉलिशिंग करें, तो मतलब आपने अवेयरनेस जगाएं जी। और अपने प्रोडक्ट को बाहर भेजने का, देश विदेश भेजने का व्यवस्था करें। ये मेरा कहना है। वो इसलिए अपनी बातों को फिर आप देख लेंगे, हमने वो बात नहीं कही है, फिर होगा आप मतलब देख वो जो लेंगे। वीडियो हमारे पास है जी, तो जी। वो बस ऐसे ही आ गया क्योंकि आप ही उस वीडियो में बोल रहे हैं ये बात। ना, हम तो एक्चुअली व्यावसायिक जी। समाज से आते हैं, व्यापारी समाज से आते हैं, और 56 उपजाति है ऐसी पूरे बिहार में जो कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़ा हुआ। अब तो व्यवसाय किसी का हो सकता है, इंडस्ट्री सारे समाज खोल सकते हैं। तो हमारे तेजस्वी जी ने कहा ना A to Z को लेके चलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि अगर तेजस्वी जी 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे तो हम 10 लाख और क्या ऐड करेंगे। तो हमारे तरफ से एक और हुआ कि अगर ये जो हम आप लोग के बीच मैसेज जो आप हमसे लेना चाहते हैं और जो समाज को देना चाहते हैं, अगर प्रॉस्पेरिटी हमारे दोनों के बीच अगर उन लोगों के बीच जगा देंगे तो 10,000 करोड़ जो एनुअल बाहर जाता है जीएसटी वो हमारे बिहार को आ जाएगा। समीर जी, इतनी मेरा बात सवाल कही आपसे हमने ये कहा। है कि अब तो आप उद्योग मंत्री बन चुके हैं, तो उद्योग मंत्री बन चुके इसके पहले आप राजनीति में काफी वक्त से सक्रिय भी हैं, तो बिहार की चीजों को तो आप समझ रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं, और जब भी उद्योग की बात आती है तो एक पलायन का मुद्दा आता है, क्योंकि जैसे ही उद्योग मंत्री बनते हैं लोगों के अंदर भी, या जो लोग पलायन करें उनके अंदर भी ये आस जगती है कि अब कोई उद्योग मंत्री आएगा, हमारे लिए कुछ करेगा, हमें कमाने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस समस्या को आप कैसे खत्म करेंगे? और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अब आप उद्योग मंत्री बने हैं तो किन किन क्षेत्रों में आपको उद्योग की संभावनाएं नजर आ रही है बिहार में, कैसे आप काम करेंगे और कैसे बिहार को इस चीज में आगे बढ़ाएंगे, आप कैसे लोगों को रोजगार दिला देखा जाए, कोरोना काल ने स्पष्ट कर दिया, जी पूरे देश को माने कि आँख खुल गया कि कितने लोग कहाँ लौट रहे थे, किस परिस्थिति में लौट रहे थे। तो वो कोरोना काल 2 चीज़ लेके आया बिहार में। एक, जितने लोग लौट के आए थे लगभग 50% लोगों ने सोच लिया कि हमको अब यहीं पर अपना जीवन अपने परिवार के साथ मिलाना है। पहले था कि हमको इंडिविजुअल कमाना है, अब 50% लोग उन दिनों ये सोच लिए कि अब हम अपने परिवार, समाज, इन सब के साथ और यही कुछ डेवलप करें, अपने गुण जो हम वहाँ करते थे यहाँ करें, और उसके हिसाब से वो प्लेटफॉर्म चाह रहा है। तो अब किसी जिला की बात कर लेंगे तो अगर उसको प्लेटफॉर्म हम दे देंगे, जो अभी बैंकिंग की बात हुई, बैंक उसको सपोर्ट कर देगा। दूसरा जो हमारा टेक्निकल, मान लीजिए जो 5-7 डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज के चारों तरफ 7 डिपार्टमेंट से हमारा इंडस्ट्रीज डेवलप होगा। बिजली का प्रॉपर, अगर सड़क नहीं है तो उसको सड़क देना है। लेबर ओरिएंटेड जो है लेबर डिपार्टमेंट, माने रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर हम उन चीज़ों के लिए जो आप करते हैं, अगर उस उद्योग के लिए अगर ज़मीन का अगर उतना पैसा देंगे और उसमें आपको वो लिबर्टी हो जाए तो उद्योग के अलावा करिएगा तो पैसा लगेगा, नहीं तो हम नहीं लेंगे, सरकार नहीं लेगी। हर एक तरह का इंसेंटिव तो अगर दे देंगे तो जो उसको अपेक्षा है कि वो यहाँ से अनस्किल में गए थे, स्किल होकर लौटे हैं, गारमेंट्स है, हर लेदर है, हर एक क्षेत्र में, तो वो अपने घर छोड़ करके नहीं जाएगा। चूँकि मेरा देखा हुआ, हम पूछते थे आपको कितना मिलता है तो 10,000, दूसरा कहता था स्किल है 20,000, 10,000 वाले से पूछते थे कि आप घर कितना भेजते हो तो 3,000 रुपया। आप 20,000 वाले से पूछते थे कि कितना भेजते हो तो 3,500 रुपये। हम कहे कि क्या है तुम इतना कमाते हो? वो इतना कम कमाता है तो वो बोला वो खोली में रहता है, हम अपने किराए में बढ़िया से रहते हैं। तो जब पैसे ज़्यादा आपको होंगे, अच्छा रहने का, अच्छा खाने का, अच्छा ये विचार आता है। विचार को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो ग्रुप है मैक्सिमम बचाने के लिए वो खोली टाइप का एक साथ 5-7 लोग रहे,
फेज वाइज सोए, कोई दिन में काम कर रहा था दिन में सोया, कोई रात में। देखिए कष्ट देखना पड़ेगा। अगर वही 10,000 का और वही 15,000 वाला घर पे नौकरी अगर उसको मिल जाएगी तो 1,000 केवल खर्चा होगा, 14,000 अपने घर को दे देगा। और 14,000 से वहीं का साबुन खरीदेगा, वहीं का खाने का सामान, तो ग्रो कौन करेगा? बिहार करेगा। हमारा इसी पे थोड़ा सा अवेयरनेस जगाने के लिए हम शहर से लेकर के एक एक जगह जा रहे हैं। फैक्ट्री को भी कह रहे हैं, हम समझते हैं एक फैक्ट्री खुलेगा 10 फैक्ट्री पीछे लाइन में लगेगा। तो आपकी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे इसकी, क्योंकि बिहार तक के काफी दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं। सबसे बहुत पहले जी। एक अच्छी मीटिंग करके जो 200 आदमी का हम टारगेट बनाएंगे, 10 दिन के अंदर, आपसे बात होने के बाद 10 दिन 15 दिन के अंदर इसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। उस ऑर्गेनाइज के बाद हम अपने हिसाब से, चूँकि हम हाई फाई वाले आदमी नहीं हैं, हम धरातल देखना चाहते हैं। हम करना चाहेंगे 100% और उपलब्धि हो 10%, हम नहीं चाहते हैं। हमारा इच्छा है कि जो हो सकता है पहले उसको करें और जो प्लानिंग के हिसाब से उसको पाइपलाइन में लगा दें कि तुम देख करके आओगे। SEZ अगर भारत सरकार देती है तो तुम जरूर आओगे। तुम्हारा कॉस्टिंग के हिसाब से यहाँ पर हम कह देंगे नहीं बिस्किट जो है यहाँ से बढ़िया कि नहीं हमारे यहाँ प्रोडक्शन होगा, तो बिस्किट फैक्ट्री अपनी फैक्ट्री वहीं खोल देगा, क्योंकि उसको लाने के लिए हैदराबाद से लाता है। मछली का हर एक चीज़ों में मेरा कहना है कि उसको वो केवल बच जाएगा बिहार के हाजीपुर खोलने से, कि मुजफ्फरपुर खोलने से, कि माने दरभंगा खोलने से। वो अपना एरिया देख ले। और हमारे पास लैंड बैंक जो है 4,000 एकड़ अभी है, जिससे बढ़ा करके 10,000 एकड़ करने का प्रयास है। ये फ्री है, अभी किसी को अलॉट नहीं हुआ है। तो अगर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले होता था, लैंड दे दिया गया, अब खेत है उसको 50 ट्रक या मैंने 5 फीट मट्टी भराना है, ये नहीं। हमारा कहना दूसरे जगह का मॉडल लेके आप इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया डेवलप कर दो कि लोग आवे, अपना पैसा लगावे और उद्योग चालू कर दे। और जो अपना कुटीर उद्योग है, जहाँ है घर वहीं अपना स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप में जो स्किल है आप आगे बढ़ जाएं। आपके सवाल से जो आपने कहा कि जो 10,000, आप चूंकि आपने देखा और आपने लोगों से बात करी, चूंकि हम लोग भी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सब बिहार से हैं, एक सवाल जो सामाजिक सवाल है, और ये हमारा सवाल नहीं है, उन तमाम मजदूरों का सवाल है जो 1200 किलोमीटर 1400 किलोमीटर दूर दिल्ली में एक झुग्गी में रहते हैं सर। उनके पास आप ये कहा कि 10,000 वो कमाते हैं, 3,000 घर बेचते हैं। एक सामाजिक सवाल यहाँ पे ये फ्रेम निकल करके आता है कि रोटी कपड़ा और मकान तक तो ठीक था, लेकिन चूंकि बिहार जो एक ऐसी धरती रही है जहाँ इस तरह की सदियों से वो पीड़ित रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान 100 सम्मान वो नहीं जी पाए, जिस वजह से उन्हें पलायन का सामना करना पड़ा। तो इस चीज़ को लेकर चूंकि यही वजह रही कि स्किल्ड लेबर जो है, अनस्किल्ड लेबर जो है, तमाम तरह के लोग यहाँ आकर के काम करते हैं, और वो संभावना उन्हें बिहार में नहीं दिखती। उनको लगता है कि मेरा सम्मान यहाँ पर, उनके सम्मान को ठेस पहुँचती है, और सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो इस दिशा में क्या काम करेंगे? देखा जाए, जहाँ तक सम्मान की बात है, एक एक बिहारी का हम नहीं समझते हैं कि बिहारी का पूरे अब देश में सम्मान हो रहा है। 2 पर्पस है। जहाँ पर एक बिहारी 3 दूसरे स्टेट वाले से ज़्यादा काम कर देता है, तब तो एक वेज से आप एक बिहारी को हटाएगा तो उसी के लिए 3 ठो को रखना पड़ेगा। हम नाम लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा कि महाराष्ट्रियन को रखिएगा कि गुजराती को रखिएगा कि किसको रखिएगा। अब देखवा लीजिए काम करा के अनस्किल है स्किल में इतना डिफरेंस है। हमारा बिहारी कहीं जाता है तो घड़ी दे के काम नहीं करता है, टारगेटेड काम पूरा करके देता है, क्योंकि उसको पैसा कमाना है। और दूसरे लोग घड़ी दे करके काम करते हैं। ये इतना डिफरेंस है। वो बहुत ही ठीक है। बिहार को हमने कहा 2 तरह से बदनाम किया गया, अब वो चीज़ समाप्त हो गया। अब सम्मान उसको जितना अपने घर में मिल रहा है उतना कहीं नहीं मिल रहा है, ये भी अब पता चल गया। अब बीमारी में उसको घरे याद आ रहा है अपना मिट्टी। तो ये भी मान के चलिए, कोरोना का जो हमने कहा कि अब उसको मिट्टी याद आ रहा है, कहीं का आप किसी जिला का सर्वे करा लीजिए। अब वो मजबूरी में पुनः लोग बाहर के लोग बस लगा देते हैं। अब पहले 1 दिन पहले से बस में लोग चढ़ जाता था, अब 4-4 दिन बस खाली रहती है, जाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो लोग क्या करेगा? जाएगा तो सही, उसको कैसे रोकेंगे? हमको जब तक उसको रोजी रोजगार नहीं देंगे हम रोक नहीं सकते हैं, यह स्पष्ट हम बताएंगे।
ये सही बात है। तो निश्चित तौर पे हर एक जगह जैसे कुछ चीज़ है, अगर हम आपके सामने अगर रखें कि हम लोग पूरे बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं, मैट्रिक के बाद कहीं कोटा ले जाते हैं। कोटा में क्या है, बहुत बढ़िया साइंस सब्जेक्ट का पढ़ाई है, मेडिकल कर लेगी बेटी या बेटा, इंजीनियरिंग का है। आपको पता है कि अगर कोटा जैसे जगह पे केवल इस फेज का 3 साल का है, जीएसटी के बाद का ये रिपोर्ट है कि 4300 करोड़ रुपया हमारा जीएसटी बाहर जा रहा है, केवल एक आइटम पर बता रहे हैं। जो हमारे बिहार के जो पेरेंट्स हैं जो दे रहे हैं, और कोटा जाके देख लीजिए टीचर कहाँ का है, बिहार का। वहाँ जितना काम करने वाले हैं कहाँ का है, बिहार का। खाना बनाने वाला बिहार का। अगर उसी ढंग का अगर प्लानिंग बिहार में हो जाए, उन लोग की कुछ चाहत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैग। तो सर इसके लिए आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? सिस्टम 17 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी कुमार। नहीं, सिस्टम का मतलब होता है कि हम आप जिस सिस्टम पे बैठे हुए हैं, सही ढंग से आपने किसी चीज़ को नहीं रखा, सिस्टम चलने दिए। अपने घर का सिस्टम अगर हम चाहेंगे तो आज सब चीज़ इम्प्रूव कर जाएगा। दूसरा चीज़ है, सिस्टम तभी बढ़िया होता है जब उसके फिनेंशियल स्ट्रक्चर सही हो जाए। हमारी इच्छा बहुत है, पैसा ही नहीं है, कहाँ से आएगा? और पैसा कहाँ से आएगा? भारत सरकार के नियमों से आएगा। अब बताइए, अभी एथेनॉल की बात आपने नहीं किया है, हम बता दें। उसी पे सवाल था जी, उसी पर सवाल था। किया जाए इथेनॉल का प्लांट जो स्टैब्लिश हुआ पूर्णिया में, आरा में, और भी कई तरह के, इससे पहले उद्योग मंत्री जो थे वो कई तरह का, मतलब इथेनॉल पे उनका मेनली फोकस था। उन्होंने कहा कि मतलब सिर्फ बेचिए नहीं, यहाँ बनाइए भी। तो आपका क्या मतलब आप कैसे उस पर आगे काम करना चाहेंगे, क्योंकि एक स्टैब्लिश है एशिया का, मतलब हाँ एशिया का 2nd नंबर पे है बिहार में। देश में सबसे ज़्यादा चीनी मिल कहाँ था? बिहार में 32। ठीक है, तो बिहार को अगर वहाँ पानी है तभी ना हमारे यहाँ ईख उपजाया जाता था। दूसरा, आप उस किशनगंज एरिया तक चले जाएं, जूट सबसे ज़्यादा फैक्ट्री वहीं थी, पानी के बेस पे। और भारत सरकार अभी क्या की, जब एथेनॉल पॉलिसी लाई तो बिहार को सबसे ज़्यादा मिलता, क्योंकि आपका हिस्ट्री रहा है पैरेंटल। ऐसा सिस्टम ला दिया जो बिहार के विरुद्ध है। किसी ने तो हाईलाइट नहीं दिया आपको, क्यों विरुद्ध है? अगर मान लीजिए जनसंख्या के आधार पर बांट दिया, अब बिहार के जनसंख्या के आधार उतने फैक्ट्री खोलिएगा तो राजस्थान में कहाँ से पानी ले आइएगा, गुजरात में कहाँ से पानी ले आइएगा, कौन समय आपका कि नहीं, मैंने पूरे पहाड़ी एरिया में कहाँ से ले आएगा, झारखंडे में कैसे ले आइएगा। देखिए, यहीं पर हमने कहा कि कोयला के टाइम में भी आपके साथ इंजस्टिस हुआ, कोई ने बोला। और आपके माध्यम से आपके चैनल पे हम कहना चाहेंगे, ये इंजस्टिस अब बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। आप अगर मान लीजिए बांटते खाने की चीज़ है तो खाने वाला, अब मान लीजिए अगर अब सब जिला है, सीतामढ़ी भी जिला है, मधुबनी जिला है, 100 करोड़ हम 6 जिला के लिए न बाढ़ से ले गए थे 2005 में, तो 600 करोड़ ले गए। और जब हमने कहा कि 600 करोड़ आप बांटोगे 100 करोड़, तो काहेला दिए हो सड़क सेक्टर में? तो आप देखोगे ना कि सबसे ज़्यादा जिस जिला में सड़क है उसी का ना बनाना है भाई। और जनसंख्या के आधार पर है तो तुम खाना बांट रहे हो क्या? पीडीएस का दुकान की है, बात समझिए। जिस चीज़ का आहारता जो रखता है उसके हिसाब से न करिएगा। मैथ वाले को कि नहीं भेज दीजिएगा कि नहीं मेडिकल में, अब इसको माने इसको भेज दीजिएगा, माने उल्टा नहीं करिए। आप पूरे देश में आप बता दीजिए कितने स्टेट्स हैं जहाँ पानी का सबसे ज़्यादा विकराल स्थिति है, जहाँ खेती ईख नहीं हुआ है, बेस मेज और ईख है एथेनॉल का। आज कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन सारा हमारा जो मेज है कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए। कौन, आप पूरा गौर करिए,
दूसरे दूसरे स्टेट ले जा रहे हैं। अगर वहीं फैक्ट्री खुल जाए और कितना हमको लाभ मिलेगा, एक एक फैक्ट्री में कम से कम 500 लेबर काम करेंगे। तो हमारा क्या है, हमारे चीज़ों को डाइवर्ट किया जाता है। एथेनॉल में भी डाइवर्ट कर दिए, आपने कहा, लोगों ने भरना शुरू किया। और जब कोटा बांध दिए तो कहाँ 170 लोग लगाने वाले 150 करोड़ वाला सेलेक्ट हुआ 17 आदमी। और 17 आदमी में क्या होगा हमको बता दीजिए। जितना आपने टारगेट दिया, और बैंक कहती है कि 100 जो है मेट्रिक टन या जो इसका है उसके आधार पे हम देंगे, और जहाँ पर आपको 30 आप उसका 33% अवेल करिएगा, वो कैसे वायबल होगा प्रोडक्शन। तो 150 करोड़ 100 करोड़ से 150 करोड़ का लगेगा। निश्चित तौर पर इसमें भारत सरकार से आपके माध्यम से रेस्पेक्टेड आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, कि इसमें बदलाव लाइए। नहीं तो गुजरात से ही नमक चलता था, अब बिहार से चीनी चलती थी। तो नमक के एरिया में चीनी बनेगा और चीनी के एरिया में नमक होगा, तो आइए बिहार नमक उपजा दीजिए। अगर आप में कैपेसिटी है तो नमक का फैक्ट्री लगवा दीजिए। रॉ मटेरियल है क्या वहाँ? तो जहाँ पे जो चीज़ नहीं है, आप अगर गलत स्टेप ले रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से पूरा चैलेंज देके हम कहेंगे, पूरा देश देख रहा है कि फिर बिहार के साथ आप इंजस्टिस कर रहे हैं। आप यहाँ जो इथेनॉल के लिए कहा गया, तो आप उसको कोटा बढ़ाइए ताकि दूसरे उद्योगपति आवे और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कॉस्टिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका जीएसटी टैक्स मिलेगा। अरे इनडायरेक्ट तो हम भारत सरकार को दे ही रहे हैं, लेकिन जो भारत सरकार को जो पॉलिसी अभी लाई है, उस पॉलिसी से बिहार को फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर फ़ायदा हो रहा है, सब स्टेट को बांट दिए जनसंख्या के आधार पर। तो राजस्थान की जनसंख्या वो कहाँ से, आप देख लीजिए, माने हिमाचल के जनसंख्या उसके हिसाब से कहाँ से होगा, देख लीजिए। तो वो जो कोटा होगा, जो नहीं कर पाएगा, क्या भविष्य में प्रधानमंत्री से, उद्योग मंत्री से अपेक्षा रखें कि वो कोटा डाइवर्ट शिफ्ट करिए वहाँ पे बिहार को, ताकि वो इतना बड़ा बेनिफिट से मन फिर महरूम हो जाएगा। तो आपके माध्यम से यही चाहेंगे कि बिहार का हक मिल जाए। और बिहार के हक की बात कर रहे हैं आप। बिहार के मुख्यमंत्री से इससे पहले जब भी सवाल पूछे गए हैं कि बिहार में उद्योग जो हैं क्यों नहीं आगे बढ़ते, तो उनका एक कह सकते हैं रटा रटाया जवाब रहा है कि बिहार जो है एक लैंडलॉक स्टेट है। लैंडलॉक स्टेट बहुत सारे हैं, दिल्ली को ले लीजिए, हरियाणा को ले लीजिए, पंजाब को लीजिए, लेकिन वहाँ पर ये समस्या जो है, वहाँ पर उद्योग ग्रो करते हैं। और बिहार की स्थिति को अगर हम कंपेयर करें आज से और श्री कृष्ण बाबू के समय से, तो उस समय भी स्थिति पहले से बेहतर थी, आज से बेहतर थी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि उद्योग का अर्थ क्या हुआ, पहले हमको समझना पड़ेगा। धुआं उड़ने वाला उद्योग कि ब्रेन फर्टाइल करने वाला उद्योग, ये हमको आपको समझना पड़ेगा। हम जिस क्षेत्र की बात हम कर रहे हैं, मिथिलांचल जिस बात के लिए रो रहा है, उसको उसी चीज़ से आप डेवलप करिए। पूरा बिहार को जो आवश्यकता है उस क्षेत्र में आगे बढ़ाइए। अगर जिस समय बिहार झारखंड एक था, तो सारा चीज़ बिहार का हम लोग कोटा झारखंड को देते थे, इसलिए कि वहाँ का सॉइल बढ़िया था, इन्वायरमेंट बढ़िया था, एजुकेशन बढ़िया था। हम लोग अगर 6 भाई बहन थे, तो 6 भाई बहन पटना नहीं पढ़ करके रांची पढ़ते थे। और कोई उद्योग यहाँ से पूरा ICR से लेकर के, याद कर लीजिए, सबका रिसर्च कर लीजिए, सारे लोग कहते थे कि हम बिहार में कहीं खोलेंगे तो हम रांची में खोलेंगे। चूँकि उन लोग का था कि पढ़े लिखे जो साइंटिस्ट होते हैं, उनका फैमिली से लगाव तभी रह पाएगा जबकि उनके बाल बच्चे सही पढ़ें और उनको सही एजुकेशन मिले। अगर हम इधर ले जाएंगे तो वहाँ पे उर्सलाइन था, कॉन्वेंट था, माने हर तरह का बिशप था। तो हर एक चीज़, रांची का कोई भी पता कर लीजिए पिछले 50 साल से कितना बढ़िया रहा। क्या हम इसको कि नहीं, हमने क्या कहा कि केवल उद्योग का दर्जा हम 3-4 चीज़ को दे दें जिसमें ये प्राइवेट, तो कम से कम एक साथ 7 लाख तो नौकरी हम ही लोग दे देंगे।
चूँकि ESI PF ग्रेच्युटी जो उद्योग के वर्कर हैं उनको मिल जाएगा तो वही ना है। अब रह गया कि जो प्रोडक्शन था हमारे पास जो चीज़ होगा हम लोग मैंने शुरू से रहा है, अगर चावल आपके यहाँ धान होता है, इनके यहाँ गेहूँ होता है, तो बार्टर सिस्टम अपना बांट लीजिए। तो हमारा जो बिहार का जो बेसिक चीज़ है वो चीज़ का अगर हम ग्रो करा दें तो बिहार अभी भी नंबर 1 पूरे देश में हो सकता है। समुद्र आधारित हम कोई चीज़ करेंगे तो थोड़ा ही होगा। हमारे सॉइल के हिसाब से जो नीड ऑफ द बिहार है, हमने कहा स्पष्ट कहा कि नमक गुजरात में हो सकता है, समुद्र के किनारे हो सकता है, मधुबनी में नहीं हो सकता है, मिथिलांचल में नहीं हो सकता है, बिहार में नहीं हो सकता है। ये बात वो समझ रहा है। अगर समझ रहे हैं तो मेरा चीनी उद्योग और माने मेज उद्योग अगर बिहार से कहीं ज़्यादा है तो हमको चैलेंज है कि कहीं नहीं है। और जब नहीं है तो हमने कहा कि बिहार उत्तर प्रदेश के बाद बिहार ही है जो मैन पावर का सबसे बड़ा हमारा है खजाना। हम अपने यहाँ अगर दे देंगे तो पूरा देश का जो जगह इंडस्ट्रियलिस्ट सब है ना, सब कहेगा कि हम भी फैक्ट्री खोल देंगे वहाँ, क्योंकि सब भागना शुरू करेगा। अब 50% अगर नहीं तो जो 15,000 लेबर को दे रहे थे 30,000 दे के रोकना पड़ेगा। तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा आप जान लीजिए। अगर आप नहीं खुलवाइएगा, यहाँ नहीं चलवाइएगा तो हमारा और धीरे धीरे पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएगा और देश भी पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएगा। इसलिए देश को सोचना चाहिए, केंद्र में जो है सत्ता को समझना चाहिए। पूरे देश की GDP रेशियो को ठीक करना है तो बिहार प्रदेश में एक बार जो लैंड लॉक स्टेट की बात कर रहे हैं ना, जो वहाँ होने वाला है उसमें मदद करें और उसमें मार्जिन अपना कम लें। दूसरे स्टेट में कम लेते हैं, बिहार को ज़्यादा क्यों लेते हैं? आप देख लीजिए डिस्पैरिटीज़ वहाँ भी है। अगर आप कहीं पे 20% लेते हैं, बिहार में अगर 40% लेते हैं तो कहीं आप 20% लेते हैं, 30% लेते हैं। छोड़िए ना, SEZ दिलवा दीजिए ना, विशेष राज्य का दर्जा ही दिलवा दीजिए ना। हम कहाँ कुछ कह रहे हैं, अब दिलवा दीजिए। नहीं दिलवा सकते हैं तो हमारे साथ इनजस्टिस मत करिए। तो यही कहा जाता है ना, मतलब आपका और केंद्र सरकार का जो रिश्ता है, आपने नमक और चीनी की बात कही, तो नमक चीनी वाले रिश्ते में कहीं ना कहीं बिहार पिस रहा है। कोई नहीं पिसेगा। अगर नमक का स्टेट प्रधानमंत्री हो सकता है तो बिहार का भी प्रधानमंत्री हो सकता है, समय आएगा। और ये चीज़ जो है जब आपको इम्पावर्ड किया जाएगा सभी चीज़ों से तो आप खुद सक्षम है बिहार के लोग। ये राजनीतिक इनजस्टिस की वजह से बिहार के साथ ये हुआ, ये मानते हैं? गल्फ रेट का क्या मतलब है आप उठा करके देख लीजिए ना, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए। जब दूसरे देश के बॉम्बे से लेकर सब जगह स्टील प्लांट, सीमेंट प्लांट, सब प्लांट में जो हमारा उपयोग होता है उसका हमारे यहाँ भी वही पैसा, तो हमारे यहाँ क्यों लगाएगा उद्योग? आप सिंपल समझिए ना, आज पानी प्यासा के पास जाता है कि प्यासा पानी के पास जाता है, सो हमको बता दीजिए। तो बिहार सरकार में जो उस समय से रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, इस बात की लड़ाई लड़ते लड़ते ये लोग फिनिश कर देंगे, लेकिन देंगे नहीं। अगर है तो दें और नहीं तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ 40 के 40 MP है ना बिहार के, उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपने स्टेट का आप लड़ाई लड़ो, आप अपने स्टेट की लड़ाई लड़ो। यहाँ लोकसभा में कि नहीं लड़ो, आप राज्यसभा में लड़ो, क्यों नहीं होगा? बताइए, सब जगह कनेक्टिविटी हमारे टूरिज्म सेक्टर में इतना बढ़िया है तो वहाँ भी परेशान कर रहे हैं। हमारे यहाँ फ्लाइट, बताइए इतना दिन के बाद तो दरभंगा आपको मौका मिला। अब देखिए पूरा इंडिया में हो गया कि सबसे नंबर 1 होने जा रहा है, सुविधा के नाम पे 0 और नंबर 1 होने जा रहा है। आप क्यों नहीं इंटरकनेक्टिविटी प्लेन का कि नहीं कर देते हैं? भागलपुर हो कि गया हो कि नहीं है, सब जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आप वहाँ पर कि नहीं सेंट्रल एक्साइज कस्टम का कि नहीं दे रहे हैं? ड्राईपोर्ट क्यों नहीं बना रहे हैं? क्यों नहीं डेवलप करना चाह रहे हैं? चारों 40 MP बैठ करके क्या कर रहे हैं? फिर उनको जनता पूछेगी। इसलिए हम कह रहे हैं अपने स्टेट का, हमारे नहीं, हम तो आग्रह करेंगे, हम भी लेटर लिखेंगे। तो आपके भी सहयोगी के, हाँ निश्चित तौर पर हम तो कहें, हम तो सबों से, हमारा ये नहीं करना कहीं हम अगर गलत हैं तो हमको एक्सक्यूज़ करने में क्या देरी लगेगी? क्यों हम नहीं करेंगे? कोई चीज़ आपसे सीखना हम क्यों नहीं सीखेंगे? हम अभी 16 दिन में 20 दिन में मंत्री हो गए तो बहुत बड़ा पारंगत हो गए, ऐसा नहीं होता है।
हम जो आपने प्रश्न किया उस आधार पे जवाब दिए हैं, और जो आप प्रश्न करेंगे हम जवाब देते रहेंगे। नहीं, तो जैसे आपने कहा कि सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके पहले जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे शाहनवाज हुसैन, उनका कई सारा काम था जो पाइपलाइन में था वो कर रहे थे, और कुछ तो विधानसभा के अंदर भी मतलब मुख्यमंत्री ने भी प्रेज किया, कई ऐसी जगह थी जहाँ एथेनॉल की बात हमने कह दिया ना। उसके अलावा एथेनॉल में कहाँ लड़ाई लड़े वो? हाँ, अरे यहाँ के मिनिस्टर हैं, उनके हैं, कहाँ लड़ करके ले गए हक? हमने कहा कि 100 करोड़ 6 जिला के लिए गया, और जब हम लड़ाई लड़े तो शिवहर को 60 करोड़ मिला, सीतामढ़ी को 80 करोड़ मिला, मधुबनी को 120 करोड़ मिला। ले तो गए थे हम प्लानिंग के हिसाब से 100 करोड़। आप जो प्लानिंग करते हैं एग्जीक्यूशन आप ढंग से कराइए ना। हम तो सीधा मांग रहे हैं कि आप एथेनॉल पॉलिसी में जो भी आपने किया है, जो स्टेट प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी उसके लिए जो हक बनता है, जो परसेंटेज आप हमको दे दीजिए, उस एडिशनल हम खुलवा देंगे, हमारे लिए बेटर होगा। उस शाहनवाज भाई को हम तारीफ करेंगे कि आप ही ने करवाया, अभी भी आप कर सकते हैं। अरे भारत सरकार तो आप ही का है ना, कराइए। नहीं, तो उनकी जो योजनाएं थी जो चल रही थी, चूंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ तो सवाल तो जल्दबाजी होगा, उन योजनाओं को आप आगे बढ़ाएंगे या जरूरत हुई पॉलिसी में चेंज करेंगे? लकीर छोटी थी तो उसी लकीर को बेस बना करके बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करेंगे। तो क्या जब वो योजनाएं जमीन पर उतरेंगी तो आप पूर्व उद्योग मंत्री को भी बुलाएंगे या आप उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनको भी आप धन्यवाद देंगे कि चलिए बिहार में आपने एक शुरुआत की, हमने उसको आगे बढ़ाया? 100% जो काम उन्होंने किया है हम उनका क्यों क्रिटिक होंगे भाई? हम तो तारीफें करेंगे, लेकिन धरातल पर नहीं ना हो पा रहा है। लोग कुछ और कह रहे हैं ना कि 10% भी धरातल पर नहीं उतर पाया, तो आप समझ सकते हैं 90% क्या हुआ। जो एग्जीक्यूशन में टाइम लगना चाहिए वो लंबा समय लग जाएगा, तो दिक्कत तो होगी ही ना। जो पॉलिसी अभी बना उसमें भी आप फेल कर गए, जो चीज़ों में क्यों नहीं, अभी तो कह रहे हैं कि आप फेल नहीं, आपको 100% मार्क्स देंगे, लेकिन आप हक दिला दीजिए। आपका जो छूटा हुआ काम है, छोटी लकीर थी, उसको बड़ा लकीर हम खींच करके दे देंगे, तो उनको तो हमेशा साधुवाद देंगे ना। लेकिन जो नहीं कर पाए उनसे तो हम चाहेंगे ना कि मदद लें। अच्छा, जब आप उद्योग मदद लें कि भाई अभी भी आप 40 MP को आप भी चिट्ठी लिखिए कि ये कमियां हैं, वो भारत सरकार की कमी है। ये भारत सरकार अब रह गया कि जब टोटल स्टेट्स का जहाँ पे नहीं होने वाला है उसका जो हक बनता है, उस हक में से अपना परसेंटेज मांग लीजिए। और जहाँ पे हमारा है, अगर हमारे यहाँ पूरा बिहार में बुनकर सबसे ज़्यादा है, अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का नहीं प्रयास करेंगे तो मोहर लगी जापाने ना होगा, प्रोडक्शन होगा कहीं, पॉलिसी होगा बॉम्बे में, और खादी मॉल के नाम से बिहार में रहेगा, तो हमको तो सुनना पड़ेगा ना। हम तो बिहार को ब्रांड एम्बेसडर उस मामले में बनाना चाहते हैं कि मखाना नंबर 1 है तो वहीं प्रोडक्शन हो। हमारे यहाँ मखाना से अगर 300 रुपया में लोग खरीद के ले जाते हैं तो 2000 प्रति किलो कमाते हैं। बिल्कुल 300 रुपया का किलो खरीदते हैं और वो कमाते हैं 2000 रुपया। और उस गरीबी को जब देखिएगा, जो मखाना उद्योग में लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगता है तब मखाना बनता है, सीजनल है, और उसी की फैक्ट्री तड़ातड़ खुलने लग जाए तो क्या होगा? ग्रास रूट पर के नहीं, जो वर्कर है वो तो देखेगा, वो भी सोचेगा कि 10 लाख वाला योजना में हमारा भी बेटा को मिल जाएगा, वह लगा लेगा। तो ये हमने क्या क्या कुटीर उद्योग से ही डेवलपमेंट दिखता है। बड़े बड़े उद्योग को हम तो परिस्थिति आग्रह करेंगे, लाएंगे, लेकिन हम कहाँ अदानी के पीछे जाए भाई? वही दे सका है और है। हम 1000 अदानी कहे ने बिहार का गरीब अदानी पैदा करें? क्यों नहीं पैदा करें? कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते हैं तो उन्हीं को कहेंगे आइए एक बड़का कि नहीं सब बना दीजिए और सबको कि नहीं मालिक बन जाइए। हम नहीं, एक को नहीं मालिक बनाएंगे, हम 1000 नहीं 10,000 25,000 से लेकर के जो टारगेट हमने कहा अप टू 40,000 छोटे छोटे उद्योग खुलवाने का हमने बीड़ा उठाया है।
सफलता अपने आप होगी जब समय बताएगा। और जब हम जाएंगे हर एक ज़िले में 1-1 हज़ार के उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि उद्योग मंत्री आज तक जितना कोई उद्घाटन किया उससे 10 गुना किया कि 100 गुना किया, अपने बताएगा। नहीं कर पाएंगे तो हम भी कहेंगे नहीं, एक बिहार तक पे एक सवाल, चूँकि आप उद्योग मंत्री बने और उस, क्योंकि ये पहली बार मुझे लगा कि बिहार में उद्योग मंत्री की चर्चा हो रही थी, मतलब ये एक फेज़ आया, मतलब मैं कह सकता हूँ कि जितना हम लोगों ने, शायद हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं जिसमें उद्योग मंत्री, तो उसके पहले उद्योग मंत्री के नाम भी शायद याद नहीं रहते थे लोगों के कि इसके पहले उद्योग मंत्री कौन बने। तो आपकी कभी बात हुई शाहनवाज हुसैन से, आपने कहा या उन्होंने आपको फ़ोन करके कहा हो कि नहीं देख रहे हैं उनके हिसाब से कुर्ता का कपड़ा इम्प्रूव किया, उसके हिसाब से बंडी बढ़िया पहना, अब तो देख रहे हैं आपका तो हम एक परिचय उससे ये भी है ना हाँ, कि बिहार के सबसे धनी लेकिन एक इस कैबिनेट में मंत्री हैं आप। उनका जो गुण है वो तो हम लेंगे ही, लेकिन हमारा जो 40 साल का इसमें है काम, वो एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा। बिल्कुल जो जमीन से उठ करके हम व्यापार और व्यापारी और उद्योगपतियों के साथ रहे, वो तो कभी नहीं रहे। वो रहे हैं क्या? तो ये जो एक्सपीरियंस हो जाएगा हमारे जनता के साथ, वैसे माने लोग को उठाने में, जो नए एंटरप्रेन्योर बनाने में, तो नए एंटरप्रेन्योर की तो बात कम ना हुआ, बड़े बड़े अदानी वाली बात हुई थी, आप लोगों की बात हुई थी कोई? फिर हम तो कह रहे हैं उनको साथ लेकर के हम चीज़ों को जीरो से लेकर के आगे, फिर आपके माध्यम से फिर कुछ ऐसा बोला जाएगा तो कहेंगे समीर जी आपके चैनल पर तो हमारा ही अगेंस्ट कर रहे थे। हम कहाँ अगेंस्ट कर रहे हैं, हम तो साथ लेके चल रहे हैं। जब निश्चित तौर पे बिहार बढ़ेगा तो बिहारी के आत्मसम्मान भी बढ़ेंगे। बिहारी में जब तक एजुकेशन, हेल्थ और ये सब चीज़ एक क्लब करके चल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अगर पहले 10 लाख पे कहा था कि नहीं हो पाएगा, तो वही माननीय मुख्यमंत्री जी आज कह रहे हैं कि 10 लाख में 10 लाख और ऐड करेंगे। दिस इज़ द पॉजिटिव साइन। और समीर महासेठ कह रहा है कि पूरे उद्योगपति बिहार के, पूरे बिहार के छोटे व्यापारी, पूरे लोगों की मानसिकता से कुछ चीज़ों को उद्योग का दर्जा दे करके हम बिहार को 10 लाख जो करोड़ बिहार से बाहर जाता है वो जीएसटी बिहार में हम डेवलप कराएंगे, ताकि उसका डेवलपमेंट अब भारत सरकार को कहेंगे और तुम 40, अभी तो 30% लिए थे ना, 50% के लिए हम तैयार हैं। तो 20,000 करोड़ अगर हम दे सकते हैं तो 20,000 करोड़ उससे भी डेवलपमेंट के ले करके तब बिहार को डेवलप कराएंगे। जितना इनजस्टिस करे भारत सरकार, बिहार अपने आप ग्रो करेगा, सशक्त होगा, मजबूत होगा, अपने वजह से होगा। तो क्या समीर कुमार महासेठ के उद्योग मंत्री बनने के बाद आज जितने भी प्रवासी कामगार हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, बिहारी भाई जो बाहर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, क्या इस बात से आज आश्वस्त हो जाए कि समीर कुमार महासेठ के उद्योग मंत्री बनने के बाद उन्हें वो रोटी कपड़ा मकान अपने राज्य में मिलने के साथ साथ वो सम्मान मिलेगा? सबसे बड़ा चीज़ है कि जो आपने कहा, सम्मान भी मिलेगा और विश्वास भी जगेगा, और व्यापार जगत विश्वास पे ही चलता है। और जिसके पास विश्वास नहीं है उसका कभी भी, अब देख लीजिए, एक हिस्ट्री रहा है कि एक चलता है, दूसरे बार वो समाप्त हो जाता है। अब बिहार का विश्वास ही जीतेगा इन चीज़ों का, जो आपने कहा है। तीनों क्षेत्र में हम लोग मैक्सिमम लोग को इन्वॉल्व करते हुए अपने बिहारीपन का जो गुण है, जो आज तक हमने दूसरे प्रदेश को दिया है, एक बार अपने मिट्टी का कर्जा उतारने के लिए देश विदेश के सभी लोगों को आह्वान करेंगे कि अपने मिट्टी का कर्जा उतारने के लिए जो कर सकते हैं बिहार के लिए करिए, ताकि देश नहीं पूरा बिहार आपका सम्मान करेगा। और फिर जब बिहार आपका सम्मान करेगा तो सम्मान, प्रतिष्ठा और विश्वास से आप आगे बढ़ जाएंगे, और जहां आप आगे हैं वहाँ भी बढ़ेंगे, चाहे इंग्लैंड में हो कि आपका कि नहीं दर्शक कि नहीं पूरे दुनिया में हैं, वो सुनेंगे तो कहेंगे नहीं समीर महासेठ सही कहा है। तो देश दुनिया से बाहर के लोग हैं, चाहे रसा में है, जो जितने कंट्री में हैं,
सब लोग यहाँ आकर के कहेंगे कि नहीं, समीर महासेठ की बात सही है, हम लोग भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, उद्योग धंधा में लगाएंगे और बिहार को डेवलप करेंगे। आपने यहाँ पर विश्वास की बात की कि विश्वास जो है लोगों का होगा, लेकिन यहाँ पर एक अलग पिक्चर हम देख रहे हैं। यहाँ पर तो एक पिक्चर ये आ रही है कि विश्वास जो है लोगों का उठता चला जा रहा है। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से हम एक आंकड़े की बात करते हैं, तब से और अब तक जो हमने देखा है कि लगातार सुर्खियों में जो है आपराधिक मामले, आपराधिक वारदात बिहार में आए दिन हो रहे हैं और एकदम बिल्कुल आम हो गए। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार हो रहा है कि जंगल राज रिटर्न्स, जंगल राज की वापसी, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स के दिल में अब वापस से वही पुराना वाला डर बस गया है। इस डर को आप कैसे भगाएंगे, क्या कहिएगा, क्या बोलेगा, उनको कन्विंस कैसे कीजिएगा कि बिहार आए और इन्वेस्ट करें? विश्वास तो यहाँ पर उठ रहा है, विश्वास बनता कहाँ दिख रहा है? आपका जो सोच है वो भारतीय जनता पार्टी का सोच पहले दिन से हुआ था, हम बता देते हैं, स्पष्ट बता देते हैं। नहीं, ये मेरा सोचने एक सवाल है आपने जो आपका जो सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी का ही मेन है कि पहला दिन वो मीटिंग किए, क्योंकि उसी इशू पर सुशील मोदी जी को वहाँ से हटाया गया, राज्यसभा सदस्य बनाया गया, क्योंकि बहुत बढ़िया समरस समाज चला रहे थे, दूसरे लोगों को प्रोजेक्ट किया गया। फिर जो अभी सत्ता परिवर्तन हुआ तो पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक ही इशू है कि जंगल राज। तो हम कहते थे जंगल राज 1 दिन हुआ, जंगल राज 2 दिन हुआ, जंगल राज 3 दिन हुआ। आज मान लीजिए जंगल राज का हो सकता है 21वां 22वां दिन हुआ होगा, 23वां दिन होगा, लेकिन इन लोग के पास कोई काम नहीं है। इन लोग के पास हर एक जिला में जंगल राज कैसे बने उसी में लगे हुए हैं, सब जगह मीटिंग हो रही है, कोई डेवलपमेंट इशू पे नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपराधिक मामले जो हो रहे हैं उनका षड्यंत्र है, आप उनका षड्यंत्र बता रहे हैं इसको। अभी षड्यंत्र हो रहा है, अभी नहीं, अभी आप देख लीजिए ना, गृह राज्य मंत्री जी भी जा रहे हैं किशनगंज तरफ, क्योंकि वहाँ 80% दूसरे ऐसे समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक के समाज के, तो वहीं से कुछ वातावरण बनाने का है। तब यहाँ का ऊपर टॉप नेता ही जा रहे हैं इन चीज़ों की प्लानिंग करने के लिए, तो धरातल पर क्या होगा? धरातल पर नहीं करेगा तो ये सवाल हमने संजय जायसवाल से भी किया था, इसी अंदाज में किया था। तो उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री बॉर्डर एरिया पर तो जा ही सकते हैं, और यह जो किशनगंज और पूर्णिया जाने की जो बात है उनका ये कहना था कि ये सरकार बनने से पहले ही फैसला हो गया था कि उनकी वहाँ एक रैली होनी है, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात होनी है। ऐसा नहीं कि आज सरकार बदला तो हमने कहा कि चलो हम किशनगंज से शुरुआत करते हैं। दूसरा जो वो उसका सवाल था कि क्राइम के आंकड़े बढ़ रहे हैं, मतलब हम हाल के घटना पर ही बात करते हैं। देखिए, पहले आपके कैबिनेट में मंत्री बने कार्तिकेय सिंह का इस्तीफा हो गया, उन पर भी जो आरोप लगे, उन्होंने शपथ ले ली, नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है चलिए हम कार्रवाई कर रहे हैं, और उसके बाद उन पर कार्रवाई हो गई, उनको इस्तीफा देना पड़ा, चाहे जिस परिस्थिति में उन्होंने इस्तीफा दिया हो, लेकिन दाग तो था। इसके बाद जो हाल के अभी 2 दिन पहले आप देखिए कि पूरा थाना घेर लिया गया, 1 दिन 2 दिन नहीं 3 दिन तक थाना घेरा रहा, बल्कि ये तक खबर निकल कर आई, अखबारों की सुर्खियां थी कि डीएसपी का कॉलर पकड़ा गया है। देखा जाए, आप कोई गलत कह रहे हैं तो हम नहीं कह रहे हैं, हमने क्या कहा? नहीं, अखबारों की अगर सुर्खियां बन रही है सर, हम बता रहे हैं, इसका मैसेज तो बड़ा है ना। हम बता रहे हैं, दरभंगा हो कि मधुबनी हो, चाहे कहीं भी हो, एक तरह से ये प्लानिंग चल रही है। उसके बारे में स्पष्ट कहा गया कि राजद से क्यों जोड़ रहे हैं, राजद से छोड़े वो 8 साल पहले छोड़ चुके हैं, अब राजद से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं, हम एक जनरल घटना बता रहे हैं। हम सबका कि आप अगर थाने सारे के इंचार्ज क्वेश्चन कॉलर का पकड़ हम बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन का अलग अलग जवाब। अगर वो बीजेपी के रहते, अगर कॉलर पकड़े रहते, उनसे भी सवाल होता, उनसे भी सवाल होता, बिल्कुल होता। तो वो राजद के हैं ही नहीं। पहला हमने कहा कि हमारे पार्टी के नहीं है, 8 साल पहले निष्कासित किए गए, तो कुछ ऐसा चीज निष्कासन क्यों होता है हमको बता दीजिए। सारे कलीग्स हैं, इसमें से एक को निष्कासन हो जाए, नौकरी से निकालना और खुद नौकरी से छोड़ के जाना, दोनों में अंतर है ना। तो इस पे हम क्या बोलेंगे, हम उनको अपना मानते ही नहीं। सर, बहुत सवाल इंडस्ट्री पे हो गए हैं, आगे भी सवाल होंगे, हमारे सहयोगी आपसे जरूर सवाल करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा इस चर्चा को अब राजनीति की तरफ रुख करते हैं। अभी नीतीश कुमार दिल्ली आए, 3 दिन तक यात्रा की,
मतलब कहें तो हमारे इधर के शब्दों में कहे तो एकदम गर्दा उड़ा दिया बिहार दिल्ली में आके। लगातार लोगों से मिले, राजनेताओं से मिले और उसके बाद चर्चा होने लगी कि बिहार का लाल क्या इस बार प्रधानमंत्री बनेगा। तो चूँकि आप जिस पार्टी से आते हैं, आप खुद राजनीति में लंबा अनुभव रहा है, तो क्या आप यहाँ से देख रहे हैं कि नीतीश कुमार, क्योंकि खुद वो नहीं बोल रहे लेकिन वो दिखने लगा है कि हाँ अब चाहत है। इसमें दो सवाल मेरे रिलेटेड हैं। एक, नीतीश कुमार देश की कमान आपके अनुसार संभाल लेंगे? बिहार से आप कितनी सीटें लोकसभा में उनको जिता के दे रहे हैं ये भी बता दीजिएगा। और दूसरा, तेजस्वी यादव के हाथ क्या मुख्यमंत्री की कमान मिलने जा रही है बिहार में? देखा जाए जिस उम्र में हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, तो लोग परसेप्शन धीरे धीरे बन रहा है कि इसमें अगर इनका माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी भविष्य में नेशनल लीडरशिप में आते हैं तो स्वाभाविक है कि नेक्स्ट चॉइस तेजस्वी जी हो जाएंगे। स्वाभाविक एक मन में ये बातें आ रही है, कोई ऐसा नहीं है जैसा आपने कहा कि एक परसेप्शन बन रहा है, ये स्वाभाविक भी है। लेकिन ये सबसे बड़ा चीज़ है कि आखिर क्या कारण बन रहा है। पूरे देश में सिर्फ ये कहना कि कोई अब अपोजिशन नहीं रहेगा, यहाँ तक बोलने का हिमाकत करना, देश किसी का गुलाम है क्या? देश का कोई क्या समझ लिया है देश को? देश को अगर जिस ढंग से आप लेके चल रहे हैं, इसका मतलब देश का नब्ज आपने नहीं जाना है। और मैं बिहार से आता हूँ, मधुबनी दरभंगा से आता हूँ। पूरे देश में जब 2 सीट मिला था ना, एक बिहार भी दिया था दरभंगा से। हमने उन दिनों से हमने देखा है। और आज जहाँ हैं, निश्चित तौर पे आप अपने कर्मों के वजह से और कार्य की वजह से, आज जो ये कर्म सुकर्म करने जा रहे हैं, उसके चलते पुनः बैक टू पैवेलियन जो हम लोग कहते हैं ना, वो स्थिति ना आवे। हम आपके लिए कह रहे हैं, आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द आ जाए 2 पर, लेकिन आप न करें ऐसा गलत काम जो कर रहे हैं, बिहार के साथ इंजस्टिस कर रहे हैं। फिर बिहार में ऐसा जा रहे हैं मीटिंग सीटिंग करने के लिए, क्या ज़रूरत है? आप जाइए ना, आप वहाँ से अनाउंस करिए ना, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को देंगे, लोग आपको मान लेगा। आप जाइए ना, वहाँ बोलिए ना कि एथेनॉल का जितना प्रोजेक्ट जितना पूरे देश में होगा, उसका बैलेंस हम बिहार में आपको हम देंगे, क्योंकि वहाँ के लोग किसान और खुश होंगे। आपका कौन सा कानून अच्छा लग रहा है? आपको मैं बता देता हूँ, पूरे देश का एक व्यापारी आपसे रूठ गया है। केवल पूरे देश का 5 व्यापारी को छोड़ के। व्यापारी हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट से हो गया देश का सबसे 5, और 5 छोड़ करके जितने लोग हैं, छोटे छोटे फुटकर व्यापारी, किसान, व्यापारी, उद्योगपति, उसमें तीनों ले दीजिए, कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, सब के सब त्राहिमाम है। छोटा छोटा दुकान सब परेशान है। इतना बढ़िया आप जीएसटी लाए हैं ना, सबके पेट में दर्द हो रहा है, बढ़िया दर्द हो रहा है। कोई जीएसटी ना आपका अफसर समझ रहा है ना व्यापारी समझ रहा है। अरे एक तरह का स्लैब करते करते कहते थे एक तरह का एक देश एक टैक्स, एक तरह का जीएसटी। क्या कर रहे हैं? समझ से बाहर का चीज़ है, कोई व्यापारी नहीं समझ पा रहा है। और कूट कूट के व्यापारियों में भारतीय जनता पार्टी का जो था ब्लड, वो धीरे धीरे ब्लड जो है छेद हो गया, वो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, निकल रहा है शरीर से, कि आज जिसको हम बनाए वही हमारा चूस रहा है। तो जो लोग लीडर हैं ना, अपने अपने जिला में जाइए और अपने अपने व्यापारी भाई से कहिए कि आप तो मेरे बेस वोट हो। हमारा आरजेडी है ना, राष्ट्रीय जनता दल, हम लोग बेस वोट किसको मानते हैं? आप लोग जानते हैं, यादव और मुस्लिम, ये तो स्पष्ट है। लेकिन हमारे तेजस्वी जी क्या कहते हैं? हम A to Z भूल गए। अब वो लोग को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि भविष्य का ये अच्छा चेहरा होगा। कोई ऐसा नहीं है ABCD से ही सीख करके PhD कर किए होंगे, बिना सीखे हुए वहाँ से PhD नहीं किए होंगे। लेकिन ये कौन PhD इन लोग को करा रहा है कि आगे ही मैंने उल्टा गिनती शुरुआत कर दिए हैं?
ये समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा आधार बना करके पूरे देश में आगे की प्लानिंग कर रहे हैं? हम तो कहें सब बटा हुआ था, लेकिन ऐसा इन्होंने हिट किया कि सब धीरे 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 एकजुट हो रहा है। कौन प्रधानमंत्री बनेंगे ये भूल जाइए, एकजुटता की बात हो रही है। कोई नहीं चाहता है प्रधानमंत्री बनना, उससे बचना सब कोई चाह रहा है। सर मेरा एक एक सवाल लाइन है कि आपने कहा कोई नहीं चाहता है प्रधानमंत्री बनना, हाँ। लेकिन आपकी तरफ से और केजरीवाल ने साफ साफ ये स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री उम्मीदवार देखते हैं, दावेदारी उन्होंने पेश करा है। उनकी तरफ से भी ये बार बार कहा जाता है कि अगर नेक्स्ट पीएम कैंडिडेट कोई है तो केजरीवाल। ममता बनर्जी खुद को पीएम उम्मीदवार देखती हैं, केसीआर खुद ही पीएम बनने में लगे हुए थे, हालांकि बात नहीं बनी 2019 में, तो फिर एक बार लगे हैं। तो आप इस वक्त पे ये कह रहे हैं कि कोई नहीं चाहता है प्रधानमंत्री बनना, लेकिन प्रधानमंत्री के दावेदार कई हैं। हम तो आपके चैनल पर ये भी कह सकते हैं कि अगला प्रधानमंत्री के हम भी दावेदार हो सकते हैं। कौन बड़ा चीज़ है? परसेप्शन होना चाहिए। नहीं, परसेप्शन होना चाहिए। लोग सोच लेगा कि ही इज़ द मेन, जो जिनमें एबिलिटी भी है, क्षमता भी है देश को एकजुट करना। कभी जेपी को सोच सकते हैं प्रधानमंत्री का पद मिलता, अब लोग दे रहे थे, ले लिए। हमारे बिहार ने त्याग किया है, भूल जाइए, त्याग किया है। बिहार त्याग कर सकता है, दूसरा देश के स्टेट करे चाहे नहीं करे, बिहार हमेशा त्याग किया है। जी एकजुट करने का, ये नीतीश जी एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और छवि सब पे है, किनको नहीं शौक होता IAS IPS करना? भाई नहीं करते हैं तब ना दूसरे तरफ डाइवर्ट होते हैं। करने की इच्छा है। हम बिहार में चाहते हैं, बिहार में हर एक चीज़ों में पॉलिटिकल भी गुण है और सब तरह का गुण है। क्यों नहीं चाहेगा भाई बिहार कि हमारा भी प्रधानमंत्री हो? बिहार क्यों नहीं चाहेगा? अगर बिहार में त्याग किया है तो देश का ही नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री हो वहाँ का। आप अलग अलग एनालिसिस करिए, अलग अलग ढंग से करिए। और सबसे ज़्यादा अगर लगेगा तो हम नहीं डिबेट पे बैठा दीजिए नरेंद्र मोदी जी को और नीतीश कुमार को। आपके चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार जी बैठे, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी बैठे। उसी दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री लायक है कि नहीं। वो नरेंद्र मोदी जी भी कहेंगे कि हमसे भी बेटर नीतीश कुमार हैं। हम क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री आपके कहेंगे, बैठाइए। ठीक है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार बहुत बेहतर हैं, हर मामले में बेहतर है। ठीक है, तो आप ही का एक बयान है, अगर आपको याद हो तो, नीतीश कुमार पर आपने गंभीर आरोप लगाया था। आपने साफ कह दिया था कि वो मतलब बल के दम पर या मारपीट के जो है MLA को कोई भी बिल जो है वो पास करवा देते हैं, कोई भी बिल। ये आप ही का बयान है। जी, तो क्या अभी भी आप उस डर में जी रहे हैं या आप इसको अपनी हिमाकत मानते हैं कि आपसे गलती हो गई थी? उस बिल को पढ़ लीजिए, उस बिल को पढ़ लीजिए। उसमें बताइए जो बिल पास किया गया, हमारा विरोध ये था कि प्रजातांत्रिक तरीके से बिल पास होना चाहिए। अगर कोई विरोधाभास हो जाए तो पब्लिक ओपिनियन के लिए महीना दिन के लिए 2 महीना के लिए उसको अनाउंस करिए, पब्लिक क्या चाहती है। और ये प्रचारित DGP को और मुख्य सचिव को करना चाहिए ताकि अगले सत्र में आप उसको रखें, हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन इसको इस तरह से नहीं करिए कि बाहर का पुलिस भीतर तक आ जाए, जिसको राइट ही नहीं है। और उस समय के दीदन विधानसभा अध्यक्ष ने किया और इसका खामियाजा मुख्यमंत्री जी भोगे। और आज देख लीजिए दोनों अलग अलग हैं। आपकी बात को मानते हुए हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं। उस वीडियो में देखिए, उस वीडियो में देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आज भी वो पुलिस बिल है कि कोई सिपाही कहीं काम कर रहा है, एक बार आंख लग गया तो उसको सस्पेंड डिस्चार्ज कर दीजिएगा। और किसी के घर में, हमारे घर में, आप यहाँ हैं, आपके घर में बिना वारंट लिए हुए पुलिस घुस जाए और हर तरह से कि नहीं आपको ये कर दे, ये लॉ कैसे आप हाथ में ले सकते हैं? हमारा बिहार है, प्रजातंत्र हमारा स्टार्ट वहीं से हुआ था पूरे देश दुनिया में। हमारा सबसे ज़्यादा शुरुआत हुआ है। तो इस तरह तो मतलब नीतीश कुमार की कितनी नहीं, गलती इससे थी पहले भी एक बार, हाँ। 28 वर्ष पहले कर्पूरी जी के टाइम में भी लाया गया था। ये साजिश होती है, अच्छे लोगों के टाइम में ऐसा बिल ला दो ताकि वो सरकार भी बदनाम हो जाए। हम भी अगर मिनिस्टर हैं, हमारे पास फाइल आ गया, आप सब पढ़ते पढ़ते टाइम ऐसा हमसे ऑर्डर करा ले
तो ये कहीं ना कहीं इसलिए नीतीश कुमार को हमने बदनाम करने हमने की कहा साजिश हमने थी, कहा ठीक है, कि जी। आज भी उस चीज को उठा लीजिए, रिसर्च करिए, और दैट्स द मेन पॉइंट कि आज विजय बाबू अलग हैं और नीतीश बाबू अलग हैं, और उस दिन का फिर उन दोनों का भाषण सुन लीजिए, अब फिर मिलाइए, तब हमको हम बिल के अगेंस्ट में बोल रहे हैं कि आप इसको लागू अभी मत करिए, लागू करना तो 3 महीना के लिए प्रचारित करिए। अगर इस ढंग से आज लागू करिएगा तो ड्रैकोनियन जो होता है, जिनके लिए अब लोकसभा में कहा गया तानाशाह नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सब तो यही देखता है ना, देश में देखता है यहाँ फलाना है तो हम भी वैसा करें। तो कौन करने वाला था, गौर करिए। अब आपके चैनल पे सब बात खोल के कह दें, अच्छी बात नहीं ना है, आप उसको रिसर्च कर लीजिए ना, अब बढ़िया से रिसर्च करिए, तब आपको लगेगा कि वही तो इशू है कि सबसे ज़्यादा सरकार अलग हुई जो हम मंत्री बन गए, तो हम उठाए तो आज हम मंत्री भी बन गए। चलिए ठीक है, एक और सवाल है मेरा कि शहनवाज हुसैन का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था। उन्होंने बजाबते बोला था कि जब वो टेक ऑफ कर रहे थे तो वो उद्योग मंत्री थे, लेकिन जब उन्होंने लैंड किया तो वो पूर्व उद्योग मंत्री हो गए। तो क्या आपको कभी ये डर सताता है कहीं आपके साथ भी वही खेलना हो जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार जो है बैटिंग कर रही है, बहुत एक्टिव है, क्या ऐसा लगता है कहीं आपको भी ऐसा कुछ बोलने वाली नौबत ना आ जाए? हम तो उनको सामने कहते थे ना कि आप ऐसा काम करिए, इस सत्ता है, इधर विपक्ष है, हम लोग विपक्ष में है, ऐसा गलत काम मत करिए कि जल्दी इधर आ जाइएगा। ये हमेशा उनको कहते थे, और उनके सारे पार्टी के लोगों को कहते थे। जब कोरोना काल आया तो मास्क हम मंगवाए थे, हमारे सारे रिश्तेदार विदेश में हैं, कोई अमेरिका में है, कोई कहीं है, तो वो लोग पहले वो सब होगा तो कहा, तो मास्क कहीं नहीं मिलता था बिहार में, तो यहाँ से 200 मास्क हम मंगवाए कैसे भी, और सबको बांटे विधानसभा में, विधान परिषद में, लोग बिफर गए, मंत्री सब लगाए हुए था। जब हम गए तो मुख्यमंत्री जी बोले क्या कि कोई मेरा नाम नहीं लिए, लेकिन एक बोले कि कोई परसेप्शन ये डरा रहा है, ये गलत बात है, तो सब मंत्री सब हटाने लगे, हटा लिए, तो हमको हंसी आ गई। हम कहे कि हंसराते क्यों हैं, अरे सब तो हटाइए लीजिएगा, मधुबनी के 4 मंत्री मत हटाइए, ये कोरोना आपको परेशान करेगा, ये एक मैसेज देना है कि आपको इस ढंग से प्रोटेक्ट होना है, नहीं तो साल 2 साल 5 साल आप परेशान होंगे, बचा के चलिए। इसीलिए हमने आपको एजुकेट करने के लिए बांटा है, पढ़ना है। अब जब मुख्यमंत्री बोल दिए तो आप सब खोल दिए, तो मुख्यमंत्री जी इसलिए थोड़े कहे कि हम खोल दिए, वो अपने तो नहीं पहने हुए थे, उस समय बोले कि इससे डराने की, समाज को डराने की आवश्यकता नहीं है। उनका मैसेज था कि आप बच के रहिए, डराइए नहीं। आप लोग सब डर के मारे कि नहीं सब हटा कर लिए, तो वही चीज़ हमारा कहना है, थिंक पॉजिटिव। जब तक पॉजिटिव नहीं सोचेंगे ना, कभी सफल नहीं होंगे। ठीक है, एक और आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि शहनवाज हुसैन के 2 नारे जो हैं वो काफी पॉपुलर हुए थे। एक उन्होंने बोला था कि एक बार तो आइए बिहार पे, एक नारा था कि सिर्फ बेचिए नहीं बनाइए भी बिहार में। तो समीर महासेठ अब कौन सा नारा देंगे जो हम लोग बजाबते सुनेंगे एकदम? हम तो एक्सेप्ट किया ना, जो उनका नारा था, जो चीज़ था, हम तो किसी को डिलीट नहीं कर रहे हैं, उसको एक छोटी लकीर मान रहे हैं, उसके बगल में हम बड़ा लकीर खींच रहे हैं। नहीं, हम नारे की बात कर रहे हैं कि नारा अब आप उनका तो जो नारा है वो लेंगे ही ना, उसमें और ऐड कर देंगे 2-4 नारा, क्या दिक्कत है, वो नारा ही जोड़ना है। चूंकि सर छात्रों से जुड़ा हुआ एक सवाल है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन जो है वो भी उद्योग से इंटरलिंक है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्टडी को लेकर के सरकार क्या करने जा रही है? मतलब छात्र जो है उनकी एक भीड़ बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है उनके पास, कुछ ऐसा मतलब नहीं हो सकता बिहार में कि छात्रों को जो है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड रोजगार की बात हो और उस तरफ आप आगे बढ़ें, आपकी सरकार आगे बढ़े? नहीं, ये यही सोच होना ही चाहिए। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग पीछे गए हैं। हम लोग जैसे मधुबनी पेंटिंग है कोई भी चीज़ का, तो वहाँ हम ट्रेनिंग दिलवाएंगे 3 महीना 6 महीना, जो जिस तरह का कोर्स है करना चाहता है, अब फिर उसको कि नहीं जॉब मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से हर एक इंस्टीट्यूशन में, कॉलेज में जो माने पीजी तक की पढ़ाई होती है, प्रोफेशनल कोर्स भी इस तरह का होना चाहिए। सब जगह बीएड है। जी 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 सर, अब प्रोफेशनल कोर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जब हम प्रोफेशनल कोर्स की बात करते हैं तो काफ़ी महंगी पढ़ाई है।
प्रोफेशनल कोर्सेज जब कोई स्टूडेंट करने जाता है तो काफ़ी महंगी पढ़ाई हो जाती है। एक आम इंसान, आप मान लीजिए अगर बहुत ही कमज़ोर फैमिली से आता है तो उसके लिए ये काफ़ी मुश्किल है। वो ऑब्वियसली जल्द से जल्द नौकरी चाहेगा, अगर वो प्रोफेशनल कोर्स करने जाए तो उसका फीस इतना ज़्यादा रहता है कि वो उसके बारे में नहीं सोच सकता है। तो ऐसे में क्या सरकार को एक कदम नहीं उठाना चाहिए कि उस प्रोफेशनल कोर्सेज की जो फीस है उसको कम की जाए? नहीं, आपका जो सुझाव है बहुत बढ़िया है। हमारे बच्चे को जो होना चाहिए, लेकिन हमारे ऐसे भी 10% इलीट पीपुल हैं जो बिहार से बाहर उसका 10 गुना खर्चा करते हैं। तो मेरा है कि गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा होगा और हर एक माने कॉलेजेस में जहाँ पीजी की पढ़ाई है सभी तरह का कोर्स होगा तो स्वाभाविक सरकारी फीस तो कम से कम बहुत कम हो जाएगा ना। अगर कहीं दूसरे जगह 3 लाख रुपया लगता है, आपका ये कहना है, हम वहाँ पर 40,000 रुपया रखेंगे, क्या दिक्कत है? और आप बिहार में मान लीजिए महिलाओं को तो सब जगह फ्री है, हर एक चीज़ों में, स्कूल की पढ़ाई में, कॉलेज की पढ़ाई में 1 रुपया नहीं लग रहा है। तो जब प्रोफेशनल कोर्स में लेकिन सब अब महिलाओं वही के लिए बताए, लग रही है। इसलिए ज़्यादा है कि उसके बाहर में जो लोग जाते हैं लेने के लिए उससे 5 गुना ज़्यादा खर्चा करते हैं। अब वो तुलना में भी आप जो का जो सजेशन है कि और कम होना चाहिए, तो हम करने के लिए कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे, डिप्टी सीएम साहब से भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे, आपको सुझाव पहुंचाएंगे कि इससे बेटर है कि आप सब जगह इसको लागू करिए। तो उस ढंग से जो रोजगार परस्त शिक्षा है उसको जोड़ दीजिए। अब महिलाओं को जनरल से 50% कर लीजिए, उतना तो हो ही सकता है। कोई अगर 50,000 है तो 25,000 महिलाओं के लिए कर दीजिए। एडिशनल जब हम महिलाओं को इनडायरेक्ट हम दे ही रहे हैं उनके एजुकेशनल पर, तो वो भी ऐड हो जाएगा। एक तरह से नहीं लगेगा, बिना महिलाएं बिना पैसे की पढ़ेंगी, ये हो सकता है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जब तक इंस्टीट्यूशन बढ़ेंगे नहीं तब तक दिक्कत है, क्योंकि वो कोर्स ख़त्म हो जाता है जहाँ पर सीट्स है 30, 60। अब क्या होता है कि पूरे बिहार में अगर मान लीजिए 5,000 सीट्स है तो उतना फुल हो गया। इसका बाहर वाले तो चाहते ही कि जल्दी से उसका फुल हो जाए ताकि हमारे यहाँ चले, ये तो स्वाभाविक है। चलिए, आपने बिहार तक पर इतना वक्त निकाला और तमाम सवालों का बड़े बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। एक जाते जाते आखिरी सवाल, बस चूँकि आप पार्टी में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी होने वाला है 10 अक्टूबर को, तो क्या माना जाए कि एक बार फिर से आप लोग तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा करेंगे या फिर लालू यादव के पास ही ये कमान रहेगी? अभी देखा जाए जिस ढंग से अभी चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं ये पूरे बिहार के लोग समझ रहे हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ही हमारे हैं, हम उन्हीं को लेके चल रहे हैं। अब उनके ऊपर होगा कि ऐसे परिस्थिति में हमें क्या करना है, डिसीजन उनको स्वयं लेना है। अदरवाइज हम लोग सब जगह ये मान के चलते हैं जिनको जो दायित्व मिलता है वो निर्वहन करते हैं, लेकिन मन से आप मान के चलें कि जो हम लोग, चूँकि सिंगल माने रीजनल पार्टी है ना, चूँकि देश का तो देखिए रहे रीजनल पार्टी को समाप्त करने के लिए तुला हुआ है, तो हम लोग कोई आपस में विभेद भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम लोग एकजुट होकर रहे, छोटा छोटा सब पार्टी यूनाइट रहेगा तो एक से लड़ पाएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ भी कहीं ना कहीं विवाद कर दिया जाए, लेकिन ये मान के चले आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं और जब भी कुछ डिसीजन होंगे जो उनका निर्देश होगा उसी ढंग से पालन किया जाएगा। समीर जी, बड़ी बेबाकी से आपने बिहार तक पर तमाम सवालों का जवाब दिया और आगे भी चूँकि बात आप बिहार के उद्योग की कर रहे हैं तो बिहार के विकास को लेकर आप बात करने के लिए बिहार तक पर जरूर आएंगे। आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए बिहार तक।